बिहार में आप रहते हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है? अरे बताओ ना, अभी डेटा में आएगा। किड़मिक किड़मिक च्यूं म्यूं करके कोई बोलता है तो फिर मोदी जी को समझाता है कि ये इसने ये कहा है, ये रोक दीजिएगा। डेटा नहीं जाना चाहिए, फोन में सॉफ्टवेयर कर दो। तो डिटेल्स पे इसने दिखा दिया 1.3 MB की ये फाइल है। ये फेसबुक नहीं चल रहा है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो क्या है ये डेटा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो अभी हम फिलहाल ये क्लास में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे सेक्शन समझाए, पावर, डेटा, सिग्नल। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार डेटा क्या है। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको हम आए दिन इसको यूज़ भी करते हैं कि भाई हमारा 1 GB डेटा खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो। या 2 GB डेटा खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, या फेसबुक नहीं चल रहा है, या यूट्यूब नहीं चल रहा है। तो क्या है ये डेटा? आज इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हम आपको आज सिखाएंगे कि डेटा क्या है और कैसे इसको चेक किया जाता है, कितना डेटा है, कैसे मापा जाता है, सब चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी। तो अब है क्या कि डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और डेटा के चक्कर में ही बहुत कुछ लफड़े भी होते हैं। डेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डेटा नहीं जाना चाहिए, फोन में सॉफ्टवेयर कर दो। डेटा नहीं जाना चाहिए, फोन में पासवर्ड लगा, हटा दीजिए। समझ रहे हैं पहले बात को? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या है डेटा में जो आप अपने फोन में पासवर्ड लगा के रखते हो? डेटा ही तो है, डेटा ही तो है आपके फोन के अंदर, तभी तो पासवर्ड लगाते हो। क्यों है राज? सब कुछ नहीं है, दफन है राज उसमें, तभी पासवर्ड लगा है। ऐसे आप लोग भी क्या करते हैं, फोन में पासवर्ड लगा, यानी कि आप क्या कहते हैं ना, डेटा इंपॉर्टेंट है। या हमको डेटा रिकवरी करानी है ना? तो क्या है डेटा, उसको समझते हैं। भाई डेटा को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेंगे। सिंपल सी लाइन में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी की इंफॉर्मेशन, रूल, रेगुलेशन, वही उसकी क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। नहीं समझ में आए? अब इसको समझिए। जैसे क्या नाम तुम्हारा? दीपक कुमार। बहुत समझिए पहले, दीपक कुमार। कितने साल के हो? 22 साल हैं आपकी। मम्मी पापा हैं? मॉम, डैड। हिंदी में लिख दें भाई, समझना पहले। मम्मी पापा, और इसके बाद भाई बहन भी हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद हम अगर बात करें तो आपका मोबाइल नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर हो गया। आप लंबाई कितनी है आपकी? हैं? 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच। आप रहते कहाँ हैं? नहीं, आप वैसे कहाँ रहने वाले हैं? बिहार के हैं आप? ओके, ठीक है। अब ये जब चीज़ें हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है, बिहार में आप रहते हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है? अरे बताओ ना, अभी डेटा में आएगा। हैं? शादीशुदा हो? बड़ा जल्दी शादी कर लियो यार, 22 साल के अंदर में शादी कर लियो। कैसा, बच्चे भी हैं क्या? अरे वाह, बहुत फास्ट हो यार। तो चीज़ें क्या है कि ये जैसे हम लिखते जा रहे हैं कि भाई इनका एक बेटा भी है, ससुराल कहाँ पे है भाई बता दो, सब लिखते हैं। ये जब हम चीज़ें लिखते जाएंगे ऐसे एक पेज भर गया, फिर हम इसमें और भी आपकी कितनी कौन कौन से नियम कानून मानते हो, कौन से धर्म के हो, क्या क्या काम करते हो, ठीक है, इनकम सोर्स क्या है आपकी, ठीक है, कितने लफड़े आज तक हुए पुलिस वालों से, या मतलब जितना भी डेटा है, मतलब ये हम लिखते जाएंगे। एक पेज भरा, फिर हमारा 2 पेज भरा, फिर 3 पेज भरा, ऐसे कर करके जब कई सारे पेज भर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पेज। जैसे आप कापी उठाइए, थोड़ा कापी दिखाइए, कापी इधर दीजिए। तो जैसे ये है, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे ये लिखना शुरू कर दिया, ये भर गया, ये भर गया, जितने भी पेज इसके पूरा भर जाएगा तो ये पेज हो गए जाके। तो जब पेज में डेटा आपका लिखा हुआ है और फिर इसको क्या करेंगे, ये बगल में क्या है, ये फोल्डर है। क्या है ये? इसी में मतलब कि ये फाइल एक तरीके से क्या बन गई, एक फाइल बन गई जाके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेज हैं, तो ये क्या हो गई, फाइल हो गई। अब इसको नापने के लिए, अब इससे तुम आप इसको कह लेते हैं कि भाई 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, जितना भी है ऐसे नाप लेते हैं। लेकिन डेटा को कैसे नापते हैं? तो डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर जो आपका स्टोर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। किसमें होता है? बाइनरी में। और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही काउंट होते हैं, यानी कि मोबाइल के या लैपटॉप के अंदर
0 और 1 दो ही बिट में, इसको बिट भी कहते हैं, बिट में जो है डेटा आपका स्टोर होता है। समझना पहले, अब यही सब चीज़ें निकल के आएंगी, सब चीज़ें अभी आप समझ जाएंगे कि क्या है। और 1 GB डेटा क्या होता है, कैसे नापते हैं इसको। तो चलिए अब सिंपल से आगे बढ़ते हैं। बाइनरी, जैसे कि हम लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। आप बिहार से हैं तो कुछ बिहार वाली भाषा भोजपुरी वाली करेंगे। आप कहाँ से हैं? हरदोई से हैं। आप कहाँ से? इलाहाबाद से हैं। अच्छा, आप इलाहाबाद से, आप तुम भी इलाहाबाद से हो। तो चीज़ें क्या है कि यहाँ पे हमारी भाषा चेंज होती रहती है। महाराष्ट्र का कोई है तो अलग भाषा, बिहार का है, नेपाल का जैसे आता है लड़का है उसकी अलग भाषा, हमारी अलग भाषा, भोजपुरी लोग भोजपुरी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, चाइना वाले चाइना बोलते हैं। लेकिन फ़ोन तो वही है यार। फ़ोन की भाषा कौन सी है? फ़ोन की भाषा सिर्फ बाइनरी भाषा होती है। वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। आप कोई भी भाषा आप यूज़ करते हो, देखा है कि नहीं? नहीं देखा। कोई भी भाषा आप यूज़ करिए, लेकिन फ़ोन क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा में। यानी कि जो भी आपका डेटा स्टोर होता है मोबाइल की आईसी में, eMMC आईसी में, उसे क्या कहते हैं? रोम आईसी भी कहते हैं। तो 0-1 के फॉर्मेट में होता है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कंपाइलर यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? कंपाइलर। अभी कंपाइलर क्या होते हैं? सीधी सी एक बात तुमको समझाते हैं। कंपाइलर का मतलब होता है, जैसे आपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं यूक्रेन चले गए, कहीं कहीं चले गए, तो क्या वो चाइना चले गए तो क्या उनको चाइनीज आती है? नहीं आती है। तो बगल में उनका रहता है ट्रांसलेटर, वो किड़मिक किड़मिक च्यूं म्यूं करके कोई बोलता है तो फिर मोदी जी को समझाता है कि ये इसने ये कहा है, ये रोक दीजिएगा, हैं? फिर मोदी जी ने हिंदी बोला, फिर वो उसको चाइनीज में बताएगा। ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं। तो ऐसे ही इस फोन के अंदर ये थोड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। किसका है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। अब इसको समझिए, इसमें कंपाइलर बहुत सारे होते हैं। कंपाइलर जैसे आपका हो गया जाके बाइनरी हो गया, ऑक्टल कोड। ऑक्टल कोड 0 से 7 तक काम करता है। कोई नंबर दबाओ, जैसे अब फोन के अंदर हमने कोई भी बटन दबाई, यानी कि मान लो हमने 0 वाली बटन दबाई, 0 की हमने प्रेस की फोन के अंदर, तो फोन के अंदर क्या आपको आपने प्रेस किया टी करके फोन के अंदर, लेकिन आपको आउटपुट तुरंत उसने दे दिया 0। जैसे ये है, तो यहाँ पे आपने 0 दबाया तो यहाँ पे क्या है? 0 आ गया तुरंत। लेकिन आपको तो दिख रहा है 0, लेकिन यहाँ पर अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो फीड हो रहा है तो 0 0 4 बार फीड होता है, यानी कि 2 बिट। इसके अंदर क्या है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट मिला के बनती है 1 बिट। अब आपने मान लीजिए 1 वाली की प्रेस की तो इसके अंदर फीड हो गया जाके मोबाइल के अंदर 0 0 1। अब इसके बाद आपने 2 नंबर वाली बटन दबाई फोन के अंदर, 2 नंबर वाली हमने दबाई यहां पर। अब तो ये तो हमने तो दबा दी, इसने दिखा भी दिया, लेकिन फीड क्या हुआ? 0 0 0 2 हो जाएगा क्या? नहीं भाई, 2 को जब जानता ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। ऐसी लैंग्वेज चलती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर 0 1 में ही सेव होंगे। चलिए आपने 3 नंबर की प्रेस की 3 नंबर पे, तो क्या हो गया? 0 0 1 0 0। समझना पहले। इसके बाद 4, तो कंप्यूटर में क्या या मोबाइल में क्या फीड होगा? 1 0 0 0। 5 नंबर की अगर आपने आप प्रेस की यहाँ पे तो क्या होगा? आप बताइए। 1 0 1 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज चलती है बाइनरी सिस्टम में। अब ये लैंग्वेज मतलब हमने ए दबा दिया तो ये कोड काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यानी कि 7 तक अगर कोई नंबर अगर हम फोन के अंदर टाइप करेंगे तो ऑक्टल कोड का काम है क्या? कि मोबाइल को कन्वर्ट करके बाइनरी में करना और हमें दिखाने के लिए वापस से भाषा हमको समझाना। ये इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। ऑक्टल हो गया। डेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल, चलिए अब ये कुछ आप कोड भी जान जाए। हेक्साडेसिमल हो गया जाके। और इसके बाद आपने नाम सुना होगा बार कोड का। तरह नाम सुना है? बार कोड देखे होगे यार, ट्रेन वगैरह टिकट लेते हो जाके वो किट से करता है, इसे करके ट्रेन में स्कैन करता है। या कभी शॉपिंग मॉल वगैरह में गए हो तो वहाँ पे वो स्कैन कपड़े पे टिक से करता है। कोई भी चीज़ें आप देख रहे होगे इन पे ये बार कोड छपा रहता है। देखें इस बॉक्स पे है कहीं? नहीं है इस पे। ये पानी की बोतल पे होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो लाइन लिंक लिखी है इसको बार कोड कहते हैं। अब इसको क्या है कि हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट कंप्यूटर स्कैन करके इसको पूरा पढ़ लेता है। चलिए इसको तो देखे लिया। इसके बाद आपने देखा होगा QR कोड,
इसका तो नाम सुना खूब भैया, आप इसमें जमाने में चल रहा है, फोन पे, पेटीएम, आधार कार्ड, सब में QR कोड है, हर दुकान पे लगा हुआ है, भिखारी भी लेके चलते हैं गले में डाल के, भैया ऐसी पेमेंट कर दी, डिजिटल जमाना, QR कोड, और भी बहुत सारे कोड हैं। आस्की कोड, आस्कों के लिए आस्की कोड, जो प्यार भरी बातें करते हैं, ऐसा कुछ वीडियो के लिए है, ऑडियो के लिए है। एक्सेस 3, एक्सेस 3 कोड। तो बहुत तरह के ये कंपाइलर होते हैं कि कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो इसमें से कोई दूसरा जो है कोड काम करेगा, कोई वीडियो प्ले कर रहा है तो इसमें से ये कोड काम करेगा। तो ये इसके कंपाइलर होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। अब आगे आते हैं अपने वापस इसी टॉपिक पे, बाइनरी वाले पे। तो बाइनरी के अंदर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1, यानी इसके अंदर क्या है, 2 डिजिट, यही तो है। चलिए अगर हम इसको 4 कर दें, 0 1 0 1, 4 हो गए, तो इसके अंदर 4 डिजिट बराबर होता है 1 निबल। क्या होता है, 1 निबल। और अगर इसको हम 8 कर दें, 0 1 0 1 0 0 1, 2 2 4 2 6 7 जी, ये 8 हो गए। अब 8 जब हुए तो बना जाके 1 बाइट। क्या बना, 1 बाइट, क्योंकि डाटा को बिट में, बाइट में, अभी आगे इसकी और इकाइयां हैं उनको अब समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि 1 बाइट में कितने डिजिट हैं, 8, 1 बाइट बराबर कितना, 8 डिजिट हैं। और अगर हम बात करें कि निबल कितने हैं, तो 2 निबल है, बताइए, नहीं है, मतलब कि 4 का 1 निबल है, इसमें अंदर 8 है, तो 1 बाइट बराबर क्या है, 2 निबल। और ये एक बाइट है, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, यानी कि 1 KB। 1024 KB, किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1 MB। अब आप समझिए पहले, अब आप अपना फोन निकालिए, एक फोटो खींचिए पहले, प्यारी वाली सेल्फी। चलिए खींच लेते हैं भाई, ओके। अरे कैमरा इधर आ जा भाई, ये हमने फोटो खींच ली, समझिए पहले। अब हम इसके जाते हैं डिटेल्स पे, तो डिटेल्स पे इसने दिखा दिया 1.3 MB की ये फाइल है। ये जो मेरी फोटो मैंने जो खींची है, आप भी अपनी खींच के देख लीजिएगा, 1.3 MB की है। कितनी MB की है, 1.3। और आपको क्या हुआ, 1024 MB बराबर होता है 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर 1 MB, अरे 1 GB। समझिए अब पहले, तो आप 1024 MB बराबर होते हैं 1 GB। तो आपको जो इंटरनेट मिलता है क्या कहता है, 1 GB। यानी कि अब अगर जो मेरी ये फोटो है कितने MB की है, 1.3, तो 1.3 MB की एक फोटो है। अगर ये फोटो अगर हमको चलिए 2 MB की हम मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, 2 MB कितने का ही समझाने के लिए सरल। अगर हम 2 MB की अगर इसको मान लेते हैं, 2 MB की फोटो मान लेते हैं समझाने के लिए, तो 1024/2 कर दीजिए आप, कितना हो गया आप, हैं 522, 512, यानी ये फोटो हम अपलोड और डाउनलोड करके अगर 512 इसको अपलोड कर देंगे तो हमारा 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा। या इसी साइज की अगर फोटो अगर हम 512 बार डाउनलोड कर लेंगे, हमारा 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये होता है डेटा। ऐसे जो है हम लोग चेक करते हैं। आगे भी चीजें हैं, 1024 क्या था, MB 1024 GB बराबर होता है 1 TB। आप भी जब, हाँ टेराबाइट, सॉरी,
तो आप लोग जब पेन ड्राइव वगैरह खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें 8 GB चाहिए। मोबाइल खरीदने जाते हैं क्या कहते हैं, हमें 2 GB रैम और 16 GB का रोम चाहिए, यानी कि जो आईसी स्टोरेज क्षमता, या 8 GB रैम 64 GB स्टोरेज चाहिए। जीबी यही जीबी है, हमें यहाँ 1 GB इंटरनेट से डेटा मिला, क्या मिला, 1 GB, 2 GB मिला, 1.5 GB डेटा मिला, हमारा डेटा खत्म हो गया, यानी कि आपने उसको यूज़ कर लिया फाइल डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चला चला के। बात समझ में आई? डेटा क्या है, डेटा क्लियर? चलिए ठीक है, थैंक यू।